ओम शांति। आज बाबा के मीठे महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। बाबा ने कहा माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सी गुहा राज युक्त रहस्य युक्त बात है? समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। उत्तर में बाबा ने बताया, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो बाबा ने कहा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी क्या है? ब्रह्मा ही तुम्हारी क्या है? बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। जगत अम्बा कौन? मम्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। कौन जगत अम्बा? कौन? ज्ञान में सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा बाबा। और बहनों में कौन? मम्मा। बाबा ने कहा ये बड़ी रहस्य युक्त गुहा बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। कहते ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो शेरनी का दूध किसी ने निकाला नहीं, लेकिन भगवान का पवित्र ज्ञान धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र चाहिए, सोने का चाहिए, शुद्ध चाहिए। नंबर 2, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को क्या नहीं कहेंगे? बाबा ने कहा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को क्या नहीं कहेंगे? प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा प्रजा को रचते नहीं। प्रजापिता यहाँ है। ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में इशारों की भाषा, स्थूल वतन में मुख की भाषा और सूक्ष्म वतन में इशारों की भाषा। देवताओं की महफिल लगती है। कहाँ लगती है देवताओं की महफिल? सूक्ष्म वतन। ये भी समझने की गुहा बात है। गीत है, माता ओ माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर तो एक ही है। भगवान कितने हैं? एक। उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता, उनके शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो ये है गॉड फादर की, ये है गॉड फादर की क्या है? ये गॉड फादर की क्या है जिसमें तुम बैठ के पढ़ रहे हो? यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेज। इसलिए संस्था का पूरा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय। सारे विश्व के लिए विद्यालय। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। गाते भी हैं। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो अब दुख क्यों हो गया? ऐसा हमसे क्या कर्तव्य हो गया जो हम दुख घनेरे में पड़े हैं? माता पिता क्या हमसे रूठ गए? माता पिता कभी रूठते नहीं। हमारे कर्म ही ऐसे हो गए
जिसके कारण हमारे कर्मों की ही सजा के कारण हम दुखी हैं। तो जरूर पिताई फर्स्ट हुए भगवान वाच, भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा बैठ करके पढ़ाते हैं। क्या निराली शान है जो भगवान सृष्टि पर आकर के हमें पढ़ा रहा है। लक्ष्य क्या है इस पढ़ाई का? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। किसी की भी बुद्धि में ये बात, किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी और ना ही पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। ख्वाबों में भी नहीं सोचा था भगवान आकर के हमें पढ़ाएंगे। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा हुआ एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर कौन? शिव बाबा वही है। तुमको पढ़ाते भी वही है, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ये मुरली क्या मनुष्य की है? नहीं। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तब ये ईश्वरी माँ बाप के उच्चारण किए। निराकार बाप पढ़ाते हैं। बल मनुष्य जानते ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है। वह तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। गृहस्थी छोड़नी नहीं है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रह कर के तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है। मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। ये बड़ी गुहा बातें हैं। जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ ना सके। यदा यदा ही धर्म से गिलानी। भगवान ने जो वादा किया मैं आऊँगा वो तो आ गया। बाबा ने कहा तुम भले इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते, परंतु जानते हो कि ये ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो। कौन जाति है तुम्हारी? आप कौन कास्ट है? ब्राह्मण। परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। ये है दैवी परिवार। मम्मा बाबा दादा भाई बहन तुम हो। तुम कौन हो? ब्रह्मा कुमारियाँ। बाबा ने कहा वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको क्या कहते हैं? परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो, क्योंकि ये ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। कितनी रमणीक बातें हैं। नया कोई अगर किसी ने कोर्स नहीं किया 7 दिन का
और फिर उसको मुरली में बिठा दो तो वह मुरली समझ ना सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं। इतनी अच्छी अच्छी दवाई मेडिकल में रखी हैं, दुनिया भर की दवाई मेडिकल में रखी हैं, बिना डॉक्टर का कोर्स किए उसे मेडिकल में बिठा दो तो उसके लिए तो वह सारी मिट्टी है। तो बाबा ने कहा तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्मा आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल, क्या बनाते शिव बाबा? देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह और देह में क्या अंतर है? देह माने शरीर और देही माने आत्मा। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज़ है, परंतु आत्मा कहाँ से आती है? गाते रहेंगे हे मुसाफिरो, ये तो मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले जाना है। लेकिन इन्हीं मुसाफिरों से पूछा जाए कहाँ से आए और तुम्हें कहाँ चले जाना है? एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए कि हम वहाँ से आए और हमें वहाँ चले जाना है। उनका बाप कौन है ये नहीं जानते। ये है नई बात है। न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। परिस्तान परियों का स्थान। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरी औलाद हैं। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी और तुम हो श्रेष्ठाचारी। तुम में और उनमें रात दिन का फर्क है। बाबा कहते गाते भी ये हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। इसलिए आरती में गाते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप हरने वाला, पाप हरने के लिए जब धरती पर आते हैं तो पाप छोड़ना चाहते नहीं, तो वो कैसे तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाएगा? तो गुरु नानक ने भी कहा है भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। इसलिए क्या गाया? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो वास्तव में कौन सी चादर मैली है? आत्मा की। तुम आप ही पूज और आप ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने के राज है। सदा पूज एक परम पिता परमात्मा है। उसने पूज बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही हैं पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। पतित को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह है ईश्वरी संतान अथवा सिजरा। एक बीज से ये सिजरा निकला है। बीज कितने होते हैं? एक, और उसमें दाने कितने हो जाते हैं? और बीज छोटा होता है, वृक्ष कितना बड़ा होता है, फल कितना देता है। तो बीज रूप कौन है? शिव बाबा। और वृक्ष कौन है? ये सारी मनुष्य सृष्टि। बाबा ने कहा वह है आत्माओं का सिजरा, ये है मनुष्यों का सिजरा। आत्माओं का सिजरा कहाँ है? परम धाम में। मनुष्यों का सिजरा सृष्टि रंगमंच। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। दुनिया में लोग गाते हैं दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वास्तव में भगवान को क्या पड़ी जो ऐसी दुनिया रचेगा जहाँ हमेशा दुख ही दुख, अशांति अशांति। तो भगवान की रची हुई दुनिया कौन सी थी? देवता और क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने नहीं रचे। तो बाबा कहते ये हुई रचना, रचता रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो। भाग्यशाली है बच्चे वो जिन्होंने है इस राज को जाना।
भगवान धरती पर आया, संदेश सबके पास पहुंचा, लेकिन भाग्यशाली बच्चों ने भगवान को पहचाना। परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। कैसी बाड़ी होनी चाहिए? मीठी बाड़ी। मीठी बाड़ी बोले ये सेवा अनमोल। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। कोयल कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे मीठे वचन से सो जग अपनो कर ले। एक कौआ था तो वह उड़ करके जा रहा था। कोयल ने पूछा, कौआ भैया कहाँ जा रहे हो? तो कौआ ने कहा, कोयल बहन, भारत देश के अंदर मैं जहाँ भी बैठ करके बोलता हूँ लोग मुझे ईंट पत्थर मारते हैं। तो कहाँ जा रहे हो? विदेश जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा, कौआ भैया तो मैं ईंट पत्थर तो लोग विदेश में भी मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी कड़वी है। तो मैं अपनी वाणी बदलनी होगी, ना तो भारत में कोई तुम्हें ईंट पत्थर मारेगा और ना ही विदेश में। तो क्या मीठा होना चाहिए? वाणी मीठी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते उनका सिजराए, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बेंजो दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दिए, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उनकी हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया से फिर पुरानी कैसे बनती, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, यहाँ ये चक्र कैसे फिरता रहता है। कैसे फिरता चक्र? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। जो आत्मा पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी? 16 कला संपूर्ण आत्मा उतर के आई परम धाम से सतयुग में। 8 जन्म जैसे ही सतयुग के पूरे हुए तो 2 कलाएं कम हो गई। कपड़ा भले ही बॉक्स में रखे रहो, सूटकेस में रखे रहो, पहनो मत, लेकिन रखे रखे ही पुराना हो जाएगा। तो सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं होता, लेकिन आत्मा एक वस्त्र चेंज करके दूसरा चेंज करती है तो 2 कला कम हो जाती हैं। तो फिर पावन कैसे बनेगी ये सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता है। जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जब हर व्यक्ति बुराइयों से मुक्त हो जाता है तो उसे हल्कापन महसूस होता है। अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे खुशी का अनुभव होता है। हमें बोझिल कौन करता है? व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें। तो जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते, ये तुम बच्चे ही जानते हो। सूक्ष्म वतन क्या है? फरिश्तों की दुनिया। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पाँव रख नहीं सकते। दुनिया में लोग क्या गाते हैं? कृष्ण भारत में आजा तड़प रहे हैं गोपी ग्वाल। तो कौन सा श्री कृष्ण और कौन सी दुनिया में आएगा? कौन से गोप गोपियाँ? हम सभी गोप गोपियाँ थे, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा के साथ हम भी पतित बन गए। लेकिन श्री कृष्ण जब आएगा तो वह 16 कला संपूर्ण वाली दुनिया होगी और हम भी 16 कला संपूर्ण होंगे। इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन।
नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवता कैसे मिलो। तो ये मिलने की युक्ति है। सन्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है। यह है ड्रामा की नूद। जैसे मीरा को घर बैठे बैकुंठ का साक्षात्कार होता था। वह किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण को इतना याद करती थी, इतना लीन हो जाती थी, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी ना तैसी। तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण बनने की पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, इसलिए वह सतयुग में जा नहीं सकती। तो शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। तुम जब संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और सारी दुनिया में आग लगना शुरू हो जाएगा। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी रंग चुराए, सफल उसी की होएगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। भले तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, लेकिन अपने में से ही खर्चे में से 1 रुपया निकालते हो और उसी का से बाबा 1 का 100 गुना दे देते हैं। दुनिया वालों के पास लाखों रखे रहेंगे, लेकिन भगवान का कार्य, पवित्र कार्य जो धरती पर चल रहा है, उसमें वह 1 रुपया भी लगा नहीं सकते। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है, परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धियोग ना होने के कारण उनको पहचानते नहीं हैं। इसलिए कहते तू कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, कभी जाने किस रूप में राम मिल जाएंगे। तो राम परमात्मा किसके द्वारा हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास पहचानने की शक्ति चाहिए। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। जब तक परिचय नहीं तब तक किसी के साथ तुम्हारी प्रीत जुट नहीं सकती। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, तुम्हारे में भी भगवान के साथ, बाबा के साथ नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए। याद कभी करना मुश्किल था, अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसी प्रीत होनी चाहिए, ना बिसरो ना याद करो, भूलो ही मत शिव बाबा को सो याद करना पड़े। प्रीतम को, परंतु प्रीतम को भूल जाते। ये ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विक्रमाजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते उनको विक्रमाजीत कहेंगे, पतित को विक्रमी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विक्रमाजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विक्रम का संवत चलता है 2500 वर्ष विक्रमाजीत, फिर वही विक्रमी बन जाते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। मोह जीत राजा की बड़ी कथा है। पाप कर्म कौन कराता है? मोह। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, ये सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते उनका भी चित्र है, रावण पतित बनाते उनका भी चित्र है, तुम जानते हो। बरोबर अब रावण का राज्य है, इसलिए ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े। भारत टुडे, भारत टुमारो, आज का भारत और कल का भारत बनता तो है ना। तुम जानते ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ अकाल मृत्यु होते रहते हैं। बाबा कहते ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ पर अकाल मृत्यु होते रहते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य कब से? द्वापर युग से शुरू होता है।
ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ने कहा सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। इसलिए राजयोग का राज्य जाने, राजाई पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। उसमें तो राजाई प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और फिर भी वो राज्य कैसा है, भयभीत वाला। लेकिन शिव बाबा से योग लगाया तो 21 जन्म तक तुम्हें कैसा राज्य मिलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होगा। एक रस राज्य चलेगा। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। ये है जगदम्बा। महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना। इसलिए क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा पुत्रा नदी। नदी किसका नाम है, फीमेल का, और ब्रह्मा मेल का। तो दो एक ही पर दो नाम कैसे। तो ब्रह्मा बाबा ही संगम युग पर आकर के हमारी बड़ी माँ बनते हैं। परंतु शरीर पुरुष का है, ये है बड़ी गुहा बात है। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा। तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियाँ रचते। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। इन बातों को समझने में क्या चाहिए, बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता तो धारणा नहीं होती। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ पतित है। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहाँ उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्म अभिमानी रहते हैं। यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया है, अभी तुमको सिखलाया जाता है। अपने को क्या समझो, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हाथ प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भूलना नहीं है। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। नंबर 2, विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है। ये झूठा है जग झूठी माया, इसमें आके तू क्यों भरमाया। तो किसे मोह, कौन अपना है। तो बाबा ने कहा सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। स्पष्टीकरण, यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, इस झूठे संसार में झूठी बात व्यर्थ बात देखने को और सुनने को ना मिले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर सागर जैसी समाने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ बातों को देख करके फैलाना नहीं है, झूठी बात सुन करके दूसरे से कहना नहीं है, क्योंकि हम वायुमंडल को खराब करेंगे तो उसकी सज़ा हमें ही मिलेगी।
उसका हिसाब किताब हमको ही देना पड़ेगा। सुनकर दिल में समाया नहीं, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। इसलिए बाबा का प्यार कैसा है? सागर से भी गहरा अपना बाबा का है प्यार। तो ज्ञान सागर में जब तुम समाये होंगे तो व्यर्थ की बातों को दूसरे से कहने का मन ही नहीं करेगा। और समाये नहीं होंगे तो जब तक व्यर्थ बात नहीं कर लेंगे तब तक मन के अंदर शांति नहीं आएगी। तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी है ना। तो ये छोटे छोटे पाप उठती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वाले पर भी पाप और सुनाने वाले पर उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब भाप समान व संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाएगी। कोई कहता हमारे पास बाबा तुम्हारी ज्ञान की मुरली सुनने का समय नहीं, तो ये भी तो बहाना है। सबकी बात सुनने का टाइम है क्या? भगवान के माँ बाप के सुनने का टाइम नहीं। कोई कहते बाबा याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। सबको याद करने के लिए समय है लेकिन बाबा को याद करने का समय नहीं। तो बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये रहे प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य। ओम शांति।